अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमीना खान। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां पंगरियो पुल की तबाही और अदम मुरम्मत के खिलाफ अवामी जज्बात के इजहार पर मबनी रिपोर्ट प्रोग्राम में शामिल की जा रही है, वहीं बलूचिस्तान के अवाम में पाए जाने वाले एहसास महरूमी के हवाले से भी बात होगी। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मसूद कौसर के दौरा लंडी कोतल की रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। इसके अलावा तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की जानिब। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। सिंध के 3 अजला बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास को बहम मिलाने वाला पंगरियो पुल जो 20 रोज कबल धमाके से गिर गया था, जिले हुकूमत बदीन की अदम तवज्जो और गफलत के बायस उसकी मुरम्मत नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से मज़कूरा तीनों अजला के दरमियान इस पुल के जरिए गुजरने वाली पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस सूरत हाल के बायस तीनों अजला के हजारों बाशिंदों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि काश्तकार शुगर मिलों को गन्ना सप्लाई करने से भी महरूम है। इस पुल के इन्हदाम के बारे में इलाके के अवाम ने TMO टंडो बागो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रोड बदीन और दीगर मुताल्लिका हुक्काम को आगाह किया, मगर 20 रोज गुजरने के बावजूद इस पुल की मुरम्मत नहीं कराई गई। इलाके के सबसे बड़े कब्रिस्तान जरकस फकीर में मैयत दफनाना भी बहुत बड़ा मसला बन गया है, जबकि मशहूर खातून बुजुर्ग सैयदा आबिदा की दरगाह पर कराची से आने वाले ज़ायरीन 3 किलोमीटर पैदल सफर करके दरगाह पर पहुंच रहे हैं। 3 अजला को मिलाने वाले पुल की मुरम्मत का काम फौरी तौर पर हो जाना चाहिए था। हुकूमत को चाहिए कि वो इस गफलत के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पुल की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कराया जाए ताकि आवाम को इस सूरत हाल से निजात दिलाई जा सके। और नाज़रीन, अब बात करेंगे सिंध में पाई जाने वाली इंडस डॉल्फिन की नस्ल को दरपेश खतरात की। दरिया सिंध की जीनत इंडस डॉल्फिन दुनिया की दीगर डॉल्फिन की निस्बत ज्यादा होशियार और चालाक है, मगर अफजाइश और हिफाजत के माकूल इंतजामात न होने की वजह से इसकी नस्ल को खतरात लाहक हैं। आइए देखते हैं सखर से अहकर रिजवी की ये रिपोर्ट। दरिया सिंध को जहां तवानाई और आबपाशी के हवाले से पाकिस्तान की शहरग कहा जाता है, वहीं उसने अपने पेट में कई अनमोल खजाने भी छुपा रखे हैं, जिनमें इंडस डॉल्फिन भी शामिल है। उसे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन में वो ऐसी खुसूसियात हैं जो किसी और डॉल्फिन में नहीं। दरियाई सिंध से एक और मुर्दा डॉल्फिन बरामद हुई है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मरने वाली डॉल्फिन की तादाद 7 हो गई है। डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ गुलाम मोहम्मद गुडानी ने बताया कि दरियाई सिंध में इंडस डॉल्फिन की तादाद और हालात का जायजा लेने के लिए अगले हफ्ते सर्वे शुरू किया जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ के लोग डॉल्फिन की हिलाकत के जिम्मेदार मछेरों को ठहराते हैं, मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद कोई कदम नहीं उठाते। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह दूसरे ममालिक ने डॉल्फिन की नस्ल को बचाने के लिए गैर मामूली इंतजामात कर रखे हैं, उसी तरह के इकदामात अंधी डॉल्फिन के लिए भी उठाए जाएं। ये 2000 हर 5 साल के बाद सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसका सर्वे करता है। 2006 में हमने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक गुड्डू से सखर तक 810 डॉल्फिन काउंट की गई थी। ये डॉल्फिन जो मेल अपस्ट्रीम गुड्डू अपस्ट्रीम से आई है, ये इसको हो सकता है कि ये गेट्स पानी की वजह से ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें इनका टकराव हुआ है और उनकी वजह से इनको जख्म आए हैं सर पे और इसका मौत का असबाब यही बन सकता है। माहौलियाती आलूदगी का असर समंदरी हयात पर भी पड़ता है। इंडस डॉल्फिन अगरचे होशियार और चालाक है, लेकिन डॉल्फिन की अफजाइशी नस्ल ना होने की वजह से और उनके लिए हिफाजती इंतजामात ना होने के बायस डॉल्फिन की नस्ल खतरात से दोचार है। दरिया सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर बांधे जाने वाले बंद और पानी की मुनासिब मिक़दार ना होने के बायस अक्सर डॉल्फिन मुश्किलात से दोचार हो जाती हैं। अगरचे महकमा वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के इस हवाले से खुसूसी तवज्जो देते हैं, लेकिन फिर भी इसकी नस्ल को दरपेश खतरात से बचाने के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत है। और नाज़रीन, अब एक नज़र सूबा सिंध की चंद खबरों पर। शहदादपुर के इलाके सिबगतुल्लाह राशिदी से 5 रोज कबल अगवा की गई अहमद खान बरोही की 6 साला बेटी शुमाइला बरोही की मस्क शुदा नाश मंजूराबाद के करीब खेतों से मिल गई है। पुलिस के मुताबिक लाश 5 रोज पुरानी है और कुत्तों ने नोच कर नाकाबिले शिनाख्त बना दिया है, मगर कपड़ों और चप्पल से उसे शिनाख्त कर लिया गया। कत्ल होने वाली शुमाइला बरोही के वालिद को इतलात दी गई तो वो बेहोश हो गए और घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर अमीर हमजा बरोही, ताज मोहम्मद समेत 3 खवातीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब मकतूला के वुरसा ने 4 घंटे लाश का पोस्टमार्टम न करने पर अस्पताल के सामने डॉक्टरों के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। हैदराबाद के गांव बुढ़ा पालारी में 2 बच्चियां गंदे पानी के तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गईं।
सबीना और अनीता नामी बच्चियां जिनकी उम्रें 5 और 7 साल हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से नहाने के लिए दीगर बच्चों के साथ गंदे पानी के जौहर की जानिब गईं, जहां छोटी बच्ची का पैर फिसल गया और उसे बचाते हुए बड़ी बच्ची भी डूब गई। जब तक दूसरे बच्चों ने घरों में इत्तला की, दोनों बच्चियां जाबाक हो चुकी थीं। जामशोरों में नांगो लाइन लतीफ चौक के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम में 15 अफराद जख्मी हो गए, 4 की हालत नाजुक है। नांगू लाइन लतीफ चौक के करीब बच्चों की लड़ाई पर खास खैली और जैसर कबीले में तसादुम हुआ, जिसमें डंडों, सरियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में रोशन जैसर, रानो जैसर, महबूब जैसर, कमर जैसर, शहजाद जैसर, वारिस जैसर, जुल्फकार खासखेली, शहजाद खासखेली, मोहम्मद हाशिम खासखेली, माशूक, आसिफ, रमजान, गुलाम हैदर, खान मोहम्मद खासखेली समेत 14 अफराद जख्मी हो गए, जिनको तालुका अस्पताल कोटरी लाया गया, जहां से 4 अफराद को नाजुक हालत के पेश नजर सिविल अस्पताल हैदराबाद रवाना कर दिया। इस सारे वाक़े में कोटरी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट साहब ने मुलाहिजा की। आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं बलूचिस्तान भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी के खात्मे के लिए जहां मरकजी और सूबाई हुकूमतें सरगर्म हैं, अवाम में ये एहसास बढ़ता ही जा रहा है। इस हवाले से भाग शहर में नेशनल पार्टी की जानिब से जलसा आम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुक़र्रिरीन ने कहा कि सूबाई और मरकजी हुकूमतें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। आए रोज़ इक़वा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान में घर घर ऑपरेशन जारी है। आइए मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि सूबाई और मरकजी हुकूमतें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। आए रोज अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं। उन्होंने कहा गरीबों और अकलीतों को अगवा करना बलोच रवायात के खिलाफ है। बलोचिस्तान में घर घर ऑपरेशन जारी है। बलोचिस्तान की जमीन पर बेतहाशा टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं, उनमें बेपनाह अफराद को टॉर्चर किया जा रहा है। नौजवानों को शहीद करके उनकी मस्क शुदा लाशें सहरा में फेंकी जा रही हैं। खिजदार, तुरबतमंद, डेरा भुगटी, गवादर और जाफराबाद में छावनियां बनाने का मकसद भी हम पर कब्जा करना है और हमें गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। हम कब्जा गिरी की पॉलिसी के खिलाफ हैं, कभी भी बलोचिस्तान पर कब्जा करने नहीं देंगे। गवादर मेगा डेवलपमेंट के नाम पर हमारे समुद्र पर कब्जा करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि बलोच पख्तून, सिंधी, सराइकी अपने हकूक के हसूल के लिए मुत्तहिद हो जाएं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हर मुहिब वतन शहरी को तशवीश है। इक़वा बराए तावान और टारगेट किलिंग के वाक़यात से पूरा सूबा मुतासर है और हर मकतबा फ़िक्र की जानिब से अमन व अमान के क़याम के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। भाग शहर में मुनक़्क़िद होने वाला जलसा भी इन्हीं मुतालबात का अहाता करता है, जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हुकूमत अवामी मुतालबात पर संजीदगी से गौर करके मसाइल के हल की राह निकालेगी और अमन व अमान के क़याम के लिए सख्त तरीन इक़दामात उठाएगी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक के बाद मुलाहिज़ा कीजिए। जाफराबाद में नामालूम सम से आने वाले 4 मार्टर गोले झुग्गी पर गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए।